ग्रेविटी एडुटेक के इस डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो हम लोग नीलिट के ट्रिपल सी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाने के लिए जा रहे हैं और ये सीरीज़ डेली बढ़ता हो जाएगा। हर एक दिन एक वीडियो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो चैप्टर फर्स्ट है उससे हम लोग इससे रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसमें जो थ्योरी होगी, पहले हम लोग थ्योरी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हर एक थ्योरी को हम लोग एक कैटेगरी वाइज तरीके से बढ़ते हुए सीरीज में हम लोग देखते हुए जाएंगे। तो ट्रिपल सी का जो हमारा पहला है, इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ट्रिपल सी के अंदर नीलिट का जो कोर्स है, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कि होता क्या है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन कि है क्या। तो सबसे पहले कंप्यूटर जो वर्ड है ये आया है कंप्यूट लेटर से। किससे आया है? कंप्यूट लेटर से, जिसका मीनिंग ही होता है कैलकुलेशन, यानी गणना करना। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं गणना करना, ठीक है। अब लेकिन जब ये कंप्यूटर आया था जिस वक्त, उस वक्त हमारा जो कंप्यूटर का अभी यूज है उस रिस्पेक्ट में उस वक्त में यूज सिर्फ कैलकुलेशन था। बट जैसे जैसे मॉडर्न ईरा में हम लोग आते गए वैसे वैसे हमारे कंप्यूटर का जो मीनिंग है वो बदलता गया, ठीक है। और ये बहुत ब्रॉडली एक्टिव हो गया है। अब हर एक चीज़ में एक जो है कंप्यूटर यूज होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका डेफिनेशन जो है अब बदल गया है। तो बदला क्या है इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो पहले था ये कैलकुलेशन से रिलेट था। तो कंप्यूट वर्ड अपने आप में बहुत सही है कि वो कैलकुलेशन हमारा हो रहा था, गणना कर रहा था। लेकिन न्यू ईरा के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो न्यू ईरा के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे बड़ी बात कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम लोग डेटा रिलेटेड वर्क करते हैं। जिसमें हम लोग किससे रिलेटेड वर्क करते हैं? डेटा रिलेटेड। अब ये डेटा रिलेटेड जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हम बात करते हैं तो ये जो डेटा रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स हो गया कि इसका हार्डवेयर, और डेटा रिलेटेड जो टॉपिक हो गया ये इसका हो गया सॉफ्टवेयर। तो दो हिस्सों से इसको हम लोग अब बना रहे हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर यानी हम लोग अगर डेटा की बात करें तो डेटा रियल में है क्या? तो डेटा क्या है? एक इंस्ट्रक्शन कह लो प्लस इंफॉर्मेशन। डेटा क्या हुआ हमारा? इंस्ट्रक्शन हो गया, या इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यानी अगर कोई भी है इंस्ट्रक्शन अगर देते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको ये क्या करता है? हमें बताता है। तो बात करते हैं डेटा हो क्या सकता है, ठीक है। इसकी हम लोग बात करते हैं कि डेटा अगर देखें तो रियल में हो क्या सकता है। अभी दो टर्म यहाँ पे यूज होने वाला है। हम लोग एक बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक की और एक डेटा की डीपली। ये इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है और डेटा क्या होता है, इससे रिलेटेड हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। अभी जो बात होगी वो होगी डेटा से रिलेटेड और हमारा जो हार्डवेयर, जो यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता क्या है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक होता है इलेक्ट्रिकल। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल? जैसे कि हम लोग जिस बिजली सप्लाई देना कहीं चाहते हैं, तो आप देखते हो कि दो तरह की शॉप्स होती हैं बिजली से रिलेटेड, एक इलेक्ट्रिकल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रिकल जो होता है वो होता है बिजली सप्लाई से लेकर उसको कंट्रोल करने तक का, ठीक है। जैसे कि बल्ब हो गया, बल्ब के थ्रू हम लोग बिजली सप्लाई से एक लाइट में चेंजेस लाते हैं, जैसे हीटर हो गया, ये सभी इलेक्ट्रिकल है। वायर हो गए, स्विच हो गए, ये सारी चीज इलेक्ट्रिकल के अंदर आते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स है कि इलेक्ट्रिकल के थ्रू अगर हम लोग किसी मशीन को चलाते हैं, किसी मशीन को हम लोग चलाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक के थ्रू हम लोग क्या करें, कोई भी मशीन है उसको चलाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो मैकेनिकल डिवाइस कोई भी है, मशीनी डिवाइस, उसको इलेक्ट्रिक के थ्रू अगर चलाना, हम लोग क्या कह सकते हैं उसको? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब बात करते हैं डेटा। तो डेटा क्या है? तो डेटा हम लोग कह सकते हैं डेटा हमारा होता है, डेटा क्या है? ये इंस्ट्रक्शन है प्लस इंफॉर्मेशन है, ठीक है।
अब इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन जिसमें कि इसका साइज शेप होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि साइज और शेप सबका एक ही जैसा हो, साइज शेप अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। ये दोनों डिपेंड करता है किसके ऊपर, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा एक तरह का इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन हुआ, जिसका अपना एक ओन साइज होता है, शेप होता है। अब जरूरी नहीं कि वो साइज शेप इक्वल हो, ये इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड इस बात पर करता है कि हम वो एप्लीकेशन क्या यूज कर रहे हैं और किस तरह से उसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मेनली बेसिक्स हम लोगों को दो टर्म जो कंप्यूटर के डेफिनेशन में आए उसको हमने यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है वो टर्म है कि अगर हम लोग देखें कि कंप्यूटर को कंबाइन करके हम लोग देखें प्रॉपर डेफिनेशन की कंप्यूटर का क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो हम लोग यहाँ पर अगर कंप्यूटर का ओरिजिनल डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक device which converts data into the meaningful information, program कंट्रोल। ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गया हमारा कंप्यूटर का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कि कुछ टर्म जो हैं कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग जो आगे यूज करने वाले हैं उसके बारे में बेसिक्स आइडिया लिया जा रहा है। तो डेटा का तो हमने बता दिया, एक डेटा हमने अभी देख लिया कि डेटा क्या है, डेटा हमारा डन। दूसरा जो टर्म आने वाला है वो है प्रोसेसिंग, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, प्रोसेसिंग। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक सीरीज है, वर्क का सीरीज। अब ये वर्क किसमें होता है कि हम कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन देते हैं उससे इंफॉर्मेशन जो मिलता है, तो उस सीरीज में जैसे अगर आप मान लो ए टाइप किए पहले तो हमें शो क्या होगा, ए ही टाइप होगा, वहां पे शो होगा। अगर आप सी पहले टाइप कर दोगे तो सी शो होगा। तो एक सीरीज में जैसे कि कंप्यूटर पे आप क्या करो, ए बी सी डी एफ जी एच लगातार बहुत सारी चीजें टाइप कर दो, तो जो पहले इंस्ट्रक्शन जाएगा वो पहले आएगा। यही एक तरह का हमारा प्रोसेसिंग होता है। दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है कि एक अरेंजमेंट जो होता है और एक ट्रांसमिशन, ये दोनों एक प्रॉपर तरीके से अगर हमारे सामने आए, जैसे कि मान लो अब मैं टाइप करता हूं DATA डेटा और वहां पे शो होना शुरू हो जाए PAQR, ठीक है। तो क्या यह जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो किया? नहीं, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक रेगुलरली अरेंजमेंट जो होना चाहिए, साथ ही ट्रांसमिशन जो होना चाहिए, उस ट्रांसमिशन के बेस पर सही सही जो इंफॉर्मेशन हमें वहां पर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन पे चर्चा होगी। इंस्ट्रक्शन कि कंप्यूटर को हम लोग जो अपनी दुनिया ह्यूमन लैंग्वेज में उनको हम यानी कि जैसे कि अगर आज के दिनों में AI आ गया तो हम AI में क्या करते हैं, बोल के बताते हैं। ये कंप्यूटर पे है एलेक्सा, जैसे हमारा मोबाइल है एलेक्सा हो गया, जेमिनी हो गया, ये सारे जो आते हैं तो हम लोग इंस्ट्रक्शन बाहर से दे देते हैं और वो उसको फुलफिल कर देता है। तो इसका मतलब हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में जो भी कमांड्स दे रहे होते हैं वो उसका इंस्ट्रक्शन होता है। अब प्रोग्राम क्या है, एक टर्म आने वाला है प्रोग्राम या एप्लीकेशन। तो प्रोग्राम हुआ कि एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कि ढेर सारे इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप बना, जैसे व्हाट्सएप ही है, क्या है, प्रोग्राम है जिसमें ढेर सारे इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं और उसका एक ग्रुप कलेक्शन बन गया है, तो उसको हम लोग प्रोग्राम भी बोल सकते हैं और आज के दिनों में क्या बोला जाता है, उसको हम लोग एप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स टर्म्स हुए। अब बेसिक टर्म्स के चर्चा के बाद हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हिस्ट्री हम लोग ज़्यादा देखेंगे नहीं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखेंगे और उसके बाद
मेन टॉपिक्स पे आएंगे। तो अगर अभी चर्चा करें हम लोग, तो हम लोग का होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास क्या है। अभी अगर देखा जाए तो मॉडर्न इरा में जो हमारे बीच कंप्यूटर आया है अप्रॉक्सीमेट 50 to 55 ईयर्स हुए हैं, लेकिन हिस्ट्री इसका बहुत पुराना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आई थिंक सबसे पहला जो हमारे बीच कंप्यूटर आया था वो था अबेकस। ठीक है, अबेकस का ये आविष्कार हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, वो हुआ था चाइना में, अबेकस। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, चाइना। कब हुआ था, 60th सेंचुरी में। ठीक है, तो अब 60th सेंचुरी से जोड़ लो कहाँ पे हम लोग हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट था। जैसे हम लोग एक बचपन में स्लेट पेंसिल लिखते हैं, उसके ऊपर एक बना होता है स्टैंड, उसमें बहुत सारे बॉल लगे होते हैं, उसी तरह का कुछ था। इसके बाद आया था नेपियर्स बोन्स। ये बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, हमारा डिवाइस था, ये बहुत ही सिंपल सा था। इसमें हम लोग प्लस और माइनस करते थे, ये एबेकस के अंदर ज़्यादा। और बाद में चल करके इससे हम रूट यानी कि वर्गमूल कह सकते हैं, रूट भी निकालने की कोशिश करते थे। और इसका जो ओरिजिन कहाँ था, एबेकस का चाइना। नेपियर्स बोन्स, तो ये हमारे जॉन नेपियर थे, इसका खोज करने वाले जॉन नेपियर, और ये हमें मिला था 1617 में। ठीक है, अब इसमें वही नंबर्स लिखे होते थे 0 to 9, और बाकी तो सब कुछ ठीक था। यहाँ प्लस माइनस भी होता था, साथ में मल्टीप्लिकेशन भी यूज होना शुरू हो गया, और ग्राफ के थ्रू जो है इसमें बहुत कुछ दिखाया जाने लगा। तो ये दो हमारे बेसिक्स हो गए, 1967 और एबेकस। हमारा 16th सेंचुरी में था चाइना, उसके बारे में उतनी रिपोर्ट्स अभी भी नहीं है कि एग्जैक्ट ईयर का। नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल नाम में ही आ गया। स्लाइड रूल में आप ध्यान से देखो तो जो नाम में ही छिपा हुआ है स्लाइड रूल, यानी रूलर एक हम लोग यूज करने वाले हैं। विलियम ऑटरेड इसके, और 1622 में इन्वेंशन हुआ था इसका। ठीक है, अब इसमें लॉगरिथमिक का यूज होना एक्स्ट्रा शुरू हुआ, लॉगरिथम का। अब लॉग के बारे में तो पता ही होगा कि लॉग हमारा हर एक का अलग अलग निकलता है, लॉग 2, 3, 4 ऐसे करके। अब जो सबसे बड़ा हम लोगों के सामने आया था वो था ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर। ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर। तो ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर 1642 में आया था, जिसका नाम दिया गया पास्कलाइन। जिसका क्या नाम हुआ, पास्कलाइन। और ये आया था 1642 में। कौन दिए थे, ब्लेज पास्कल। ठीक है, अब मैकेनिकल एडिंग मशीन ये था सबसे पहला मैकेनिकल। पहले क्या था, डायरेक्ट वो नहीं था, वो हमारा था मशीन, मीन्स यूं कह लो कि एक जैसे मैंने बताया था ना स्लाइडर, उस तरह का था। ये मैकेनिकल एडिंग मशीन पहला हमारा था। ठीक है, और ये ऑडोमीटर और वॉच के ऊपर काम करती थी। किस किस पे, ऑडोमीटर एंड वॉच, इन दोनों के बेस पर यह काम करता था। तो इसमें हम लोगों को पहली बार मैकेनिकल में प्लस और माइनस करने का मौका मिला था, और इसी का नाम आजकल हम लोग ब्लेज पास्कल के नाम से कैलकुलेटर को भी जानते हैं। क्या, तो ये हमारा एक एक करके हम लोग इन्वेंशन कब किसका हुआ वो देखना स्टार्ट किए हैं, और देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ब्लेज पास्कल के बाद वैसे तो बहुत सारे आए। एक मैकेनिकल कैलकुलेटर लिबनीज का भी आया 1617 में। उसमें हम लोग जो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, और इसी चीज़ को इस पहले जो है कार और स्कूटर में स्पेक्ट्रोमीटर के रूप में स्पीडोमीटर के रूप में यूज़ करने लगा गया था। इसके बाद जैकर्ड लूम जो 90th सेंचुरी में आकर के, ये सब जो भी थे हमारे 17th सेंचुरी के थे। अब जैकर्ड लूम जो है वो पहली बार 19th सेंचुरी में आए थे, और इसमें जो इन्होंने मशीन बनाया था वो कपड़े को बुनने के लिए बनाया था, लेकिन कंप्यूटर
बेस इसलिए बोलते हैं कि एक तरह का मशीन था, भले ही वो हमारे इंस्ट्रक्शन, मैंने क्या बोला, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की बात हो रही है, तो इंस्ट्रक्शन को तो वो उस वक्त भी फॉलो कर रहा था, तो उसको भी हम लोग उस तरह से उस कंप्यूटर मान सकते हैं। 1804 में जैकर्ड फ्रांस के थे, जैकर्ड लूम, उन्होंने ये दिया था। ठीक, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आया वो था हमारा डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, और डिफरेंस इंजन को दिया था हमारे मॉडर्न जो कंप्यूटर हैं उसके फादर चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे भाई? इंग्लैंड के थे। कब दिया था इन्होंने डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन, कब किया था? 1822 में, 90th सेंचुरी में। ठीक है, अब इसमें क्या था, अलजेब्रिक जो भी हम लोग सम कर सकते थे, पॉइंट टर्म जो होता था, पॉइंट टर्म उसको भी यूज कर सकते थे, यानी जैसे 18.342467 2.943287 इसका भी हम सम कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एंड डिफरेंस इंजन। इसमें 20 जो प्लेसेस थे, ये 20 प्लेसेस तक हम लोग इसको बढ़ा करके इसका वर्क कर सकते थे। तो इसका मेनली यूज कहाँ शुरू हुआ था? इंश्योरेंस कंपनी यूज करना शुरू की थी, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में शुरू हुआ था, फिर हम लोग रेलवे डिपार्टमेंट में भी इसका यूज होना शुरू हुआ, टिकट्स वगैरह में। तो ये धीरे धीरे करके डिफरेंस इंजन आगे बढ़ता गया। जब हम लोग इसका नेक्स्ट वर्जन भी इन्होंने अपने दो जो इनके चेले थे उनके साथ मिल करके किया, उनका नाम था एनालिटिक इंजन। उसका नाम क्या रखा गया? एनालिटिकल इंजन। उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो एनालिटिकल इंजन, अब चार्ल्स बेबेज के द्वारा भी यही आया था एनालिटिकल इंजन, और इसका इन्वेंशन हुआ था 1837 में। ठीक है बाबू, इसमें क्या होता था कि ऑल टाइप्स ऑफ मतलब सभी तरह के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे उसको किया जा सकता था। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके अंदर हम लोग कर सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद जो भी आया उसको हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। टैबलेट, इसके बाद एक यहाँ पर ही मैं मेंशन कर देता हूँ, टैबुलेटिंग मशीन आया था। टैबुलेटिंग मशीन, फिर इडवैक, इडनेक, इनियक, ये सब आया। ये जो आया हॉलीडेज के द्वारा आया था, यूएसए से रिप्रेजेंट थे वो, और ये आया था हमारा 1880 में। क्या, तो ये सब कुछ जो देखने को मिला ये 90th सेंचुरी में। अब बाकी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो 20th सेंचुरी वाला, वो अलग हम लोग इसको यूज़ करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। आशा करेंगे कि ट्रिपल सी के लिए जो हमने एक मुहिम स्टार्ट की है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस चीज़ को, कैंडिडेट्स जो भी फॉर्म फिल करते हैं वो हमारे इस सेशन को लेकर के धीरे धीरे अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उसको क्वालिफाई कर पाएँ, क्लियर कर पाएँ। तो उसमें मेरा ये प्रयास है कि पहले मैं आपको थ्योरी करा दूँ, थ्योरी कराने के बाद जो है मैं धीरे धीरे करके एक एक करके उसका ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कराऊँगा। और साथ ही आप मेरे से कमेंट करके हमारे इंस्टीट्यूट पे लॉगिन करके हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो अपने एडीसी के सर्टिफिकेट्स के लिए, या हमारे थ्रू आप जो भी उस तरह के कंप्यूटर के पर्सनल सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, उसको अचीव कर सकते हो। इस वीडियो में मैं इतना ही आपके लिए रखा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें, और नए वीडियो जो अपलोड होंगे उसका आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।